नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चार्ट के ऊपर जो हमारे पैटर्न बनते हैं। आप लोगों ने कई नाम सुने होंगे, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप, कप एंड हैंडल, पीनट्स, ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, कई प्रकार के पैटर्न जो आपने नाम सुना है, अब हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको जो उसमें से महत्वपूर्ण पैटर्न है, इसमें क्या है कि दो प्रकार के पैटर्न बनते हैं। एक तो आपके कंटिन्यू पैटर्न होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि जो ट्रेंड पीछे से चला आ रहा है उसके अंदर एक करेक्शन होगी, उस करेक्शन के दौरान वो पैटर्न बनेगा और फिर उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और एक होते हैं हमारे जो टॉपिंग आउट और टॉपिंग बॉटम, टॉपिंग आउट और बॉटमिंग आउट दोनों के पैटर्न बनते हैं, जिनको हम अलग नाम से जानते हैं। उन पैटर्न्स के अंदर हमें लंबे टाइम फ्रेम के अंदर ध्यान देना कि कहीं कोई स्टॉक बड़े समय के लिए कोई करेक्शन में तो नहीं जा रहा है। तो इनको आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से पैटर्न हैं और कैसे दिखाई देते हैं, और फिर वन बाय वन एक एक को हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए सिस्टम पर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसको बोलते हैं चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न ये हमें क्या दिखाते हैं? टॉपिंग और बॉटमिंग, यानी कोई भी स्टॉक के अंदर टॉप का बनना और बॉटम का बनना इन चार्ट पैटर्न के द्वारा पता चलता है। जो मेजर टॉपिंग आउट और बॉटमिंग आउट के पैटर्न है उनका मैं नाम लिख देता हूँ आपके यहाँ पे। एक तो आपका हेड एंड शोल्डर, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना। एक है डबल टॉप, डबल टॉप एंड डबल बॉटम, डबल बॉटम। एक हमारा होता है कप एंड हैंडल वाला भी होता है ना, कप एंड हैंडल। ये चार्ट पैटर्न होते हैं। और कौन सा है इसके अंदर? बाकी ट्रायंगल पैटर्न वो कंटिन्यू पैटर्न होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यही मेजर टॉप है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर और डबल टॉप और कप एंड हैंडल। और ये कि हमारे क्या करेंगे, रिवर्सल। बॉटम के अंदर भी कुछ पैटर्न बनेंगे, उसके अंदर भी हम लिख देते हैं ट्रायंगल, लिख देते हैं ट्रायंगल्स हो गए। ट्रायंगल दो प्रकार के हो जाएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसके बाद में हमारा हो गया नेक्स्ट वेज पैटर्न होते हैं, वेज पैटर्न। और फ्लैग सुना होगा आपने, फ्लैग, बुलिश फ्लैग भी होता है, बेयरिश फ्लैग भी होता है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में पाया जाता है, जिधर पाया जाता है उसी तरफ ब्रेकआउट दे देता है। तो ये हमारे क्या हुए, टोटल पैटर्न्स हुए। अब ये पैटर्न हमें किस प्रकार के दिखाई देते हैं वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेड एंड शोल्डर। शोल्डर बोलता हूँ मैं इसको, शोल्डर नहीं, शोल्डर। हेड और शोल्डर का मतलब क्या हुआ कि ये तो आपका हेड हो गया, ये आपका राइट शोल्डर, ये आपका लेफ्ट शोल्डर। तो इसी को देख के क्या है कि एक पैटर्न हमारे चार्ट के ऊपर बनता है, और वो चार्ट के ऊपर हमें क्या शो करता है, कोई टॉप का और या कोई बॉटम का संकेत देता है। ये कभी कभी मीडिएटर भी बनता है, लेकिन अभी पहले पैटर्न को समझो कैसे दिखता है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ, आपको पेंसिल से समझा देता हूँ। ये मान लीजिए कोई एक ट्रेंड चल रहा है। अब ट्रेंड कौन सा है ये तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये वापस करेक्शन हुई, फिर हम गए वापस, फिर हमने एक करेक्शन ली, फिर हम गए वापस, फिर हमने एक करेक्शन ली। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैं कुछ एक पॉइंट मार्क करता हूँ। पहले तो ये देखिए, ये क्या था, एक हाई था आपका, और ये आपका क्या था, एक लो, और ये वापस आपका हाई था। अभी तक पैटर्न में आपके कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब इसके अंदर वापस क्या हुआ, ये वापस एक क्रिएट हुआ, क्या, लो, और अब वापस एक क्रिएट हुआ हाई। 4 पॉइंट आपको मिल गए,
किसी पैटर्न को ये समझने के लिए। हाई लो लो लो, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, लो लिख दिया क्या, करेक्शन कर लेते हैं इसको करेक्शन कर लेते हैं। और इसको नहीं हट रहा तो हम दूसरा हाई लिख देते हैं। आप तो हाई पकड़ो इसको, HIGH, ठीक है ना। ये हाई हो गया, ठीक है। ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना। अब आप यहाँ पे इसको पूरा ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये जो हाई बना आपका, ये जो आपका हाई बना है, आप इसको ये देखिए, ये जो हाई बना है और ये जो हाई बना है और ये जो हाई बना है, और इसको मैं आपको, जो आपने ट्रेंड लाइन वाला वीडियो देखा होगा कि हम जब भी ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो हमें 2 लो और 2 हाई की जरूरत पड़ती है। तो अब मैं इन 2 लो को मिला दूं, इन 2 लो को मिला दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे, क्या देख पा रहे हैं कि ये वाली लेग और ये वाली लेग और ये वाली लेग, ठीक है ना, ये वाली लेग और वापस इसको कर देते हैं ये वाली लेग, और ये जो हमारी पीछे से चली हुई आ रही है, इसको यदि हम एक्सटेंडेड करेंगे तो ये हमारी इससे आएगी ऐसे। तो ये हमें क्या मिला, एक अप ट्रेंड हमारा कंटिन्यू चल रहा था, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के अंदर हम काम कर रहे थे और हमारी सारी की सारी पैटर्न ठीक थे। अचानक से हम देखते हैं कि हमने जो लास्ट हाई बनाया है और उसके पीछे हमने क्या किया, यहाँ पे जो लो बनाया, इसको एक बार मैं पॉइंट कर देता हूँ, पॉइंट से आपको और समझ में आएगा, है ना। ये मान लीजिए क्या है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट है आपका बी, और ये पॉइंट है आपका सी, और ये पॉइंट है आपका डी, एंड दैट इज ई, ठीक है। अब हम क्या हायर हाई फॉर्मेशन में अंदर चल रहे हैं, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये हाई हो गया, ये हमारा हायर हाई हो गया, ये हमारा हायर हाई हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लो हो गया, और ये हमारा हो गया लोअर लो या हायर लो, हायर लो हो गया ना, और ये हमारा हो गया हायर लो, क्योंकि ये हमारा क्या है, पिछले लो से ऊपर की तरफ बढ़ रहा। तो एक अप ट्रेंड के दौरान हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाते हुए जब भी हम कंटिन्यू प्राइस के साथ चल रहे हैं और अचानक से हम वहां पे देखते हैं, जैसे अब इसको एक पॉइंट भेजिए, मान लीजिए पॉइंट ए हमने एक हाई बनाया, उसके बाद बी पॉइंट का हमने लो बनाया, एक सी हाई बनाया, यहाँ तक हमारी हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कंप्लीट हो रही है। लेकिन अब आप देखेंगे कि जो सी है, सी के बाद में जब हम डी जाते हैं तो डी के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रीवियस हाई ए बना है उस हाई को हम ब्रीच करके नीचे की तरफ आते हैं। अब नहीं समझ में आया तो ये देखिए, ये लाइन लगा रहा हूं, इस लाइन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यही आपको सबसे पहले इंडिकेट करेगा। ये जब हम इसको नीचे की तरफ काटते हुए नीचे आते हैं और लोअर लो जो हमने बी बनाया उसको नहीं काटते, उससे पहले ही हम वापस रिवर्स पॉइंट करते हैं और पॉइंट ई की तरफ जाते हैं और एक हाई बनाते हैं, जो कि हाई हमारा जो पॉइंट सी का हाई है उससे नीचे की तरफ का एक हाई होता है, और वहां से हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ वापस चलते हैं। जो हमने एक ट्रेंड लाइन खींच रखी है, ट्रेंड लाइन के वीडियो के अंदर मैं आपको सारा समझा चुका हूं ट्रेंड लाइन का कैसे काम होता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन खींचिए और इस ट्रेंड लाइन को आप क्या करते, एक मिनट रुकिएगा, इस ट्रेंड लाइन को आप क्या करते हो, यहाँ पे ब्रीच करते हो, यहाँ पे ऐसे भाव नीचे की तरफ आता है और इसको नीचे की तरफ काट देता है। तो अब आप यहाँ पे पूरा देखेंगे, जो पॉइंट सी है वो आपको एक क्या दिख रहा है, एक आपको हेड की तरह प्रतीत होगा, और जो आपको ए और ई पॉइंट है वो आपको किसी आदमी के शोल्डर कंधे प्रतीत होंगे, ये हेड होगा। यानी जो लेफ्ट है, यही लेफ्ट वाला हो गया ना, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये लेफ्ट शोल्डर आप पकड़ लीजिए यहाँ पे, LEFT लेफ्ट, और ये हमारा कौन सा हो गया, राइट शोल्डर, राइट शोल्डर हो गया, और ये हमारा हो गया हेड। अब आपको सारा का सारा एक दिमाग के अंदर चीजें समझ में आ रही है। अब ये क्या हुआ कि हमारा जो लेफ्ट शोल्डर है और जो राइट शोल्डर है,
और ये पूरा हेड, तो हमने इसको क्या नाम दिया पैटर्न को, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हम इसके साथ में दूसरी हमारी कंफर्मेशन क्या मिलाएंगे, जैसा कि हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, वॉल्यूम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप ये मान लीजिए, सॉरी, ये आपकी एक वॉल्यूम की लाइन है। जब आपने ये हाई बनाया, मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप गए हैं, यानी ये पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच के अंदर आपके क्या वॉल्यूम बढ़े हुए हैं, वॉल्यूम बढ़े हुए हैं इन द सेंस मतलब इसके अंदर आपने अच्छे वॉल्यूम पार्टिसिपेट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप यहाँ से नीचे आए, यानी इस पॉइंट से इस ए पॉइंट से जब बी की तरफ आते हैं, जब हम ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं तो हमारे वॉल्यूम बढ़ते हैं, और जब हम ट्रेंड का वापस करेक्शन फॉर्म करते हैं यानी ए से बी की तरफ लोग क्रिएट करते हैं तो हमारे वॉल्यूम घटते हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे होगी कि जब बी पॉइंट से हम सी पॉइंट की ओर मूव करें, जब हम बी पॉइंट से सी पॉइंट की ओर मूव करें, तब हमारे वॉल्यूम क्या होने चाहिए, बढ़े हुए होने चाहिए ना। जब हम इस बी पॉइंट से इस पॉइंट तक का सफ़र करें तो हमारे वॉल्यूम क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, क्योंकि हम प्रीवियस अप ट्रेंड के अंदर हमारा क्या होता है कि जैसे जैसे भाव बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ते हैं। तो आपको फर्स्ट सिग्नल यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ पे आपके वॉल्यूम ड्राइव होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे उतने नहीं बढ़ेंगे, प्राइस तो ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने वॉल्यूम सेक्शन का जो आपको पार्ट पढ़ाया है उसके अंदर साफ बताया है, जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और वॉल्यूम आपके वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए लोगों में वहाँ पे इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। दोनों पार्टी एक साथ आनी चाहिए ना, भाव बढ़ रहा है लेकिन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्या क्या बात हो गई है। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट सिग्नल मिलेगा, और सेकंड सिग्नल आपको ये मिलेगा जब ये सी पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ आएगा, यानी इस ए पॉइंट को नीचे की तरफ काटेगा, तो इस एरिया के अंदर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको क्या मिलेंगे, वॉल्यूम हाई मिलेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम का थोड़ा सा पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ए वाला जैसी लेग नीचे की तरफ कटेगी तो आपको वॉल्यूम के पार्टिसिपेशन इस एरिया के अंदर बढ़े हुए मिलेंगे। आप इस बात को समझ लीजिए। और जैसे ही आप डी पॉइंट से ई पॉइंट की सफर करेंगे तो आपके वॉल्यूम घट जाएंगे, समझ गए। ए से बी की तरफ घटे और बी से सी की तरफ भी घट गए, सी से डी की तरफ आए तो हमने जो एक का जो प्रीवियस हाई था उसको काटा, वहां पे हमारे वॉल्यूम बढ़े, और फिर डी से हम ई की तरफ गए तो हमारे वॉल्यूम घट गए। बढ़ने के बाद क्यों, प्राइस ऊपर जा रहा था लेकिन वहां घट गए, यानी प्राइस के अंदर तो स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन लोग नहीं दिखा रहे। नीचे की तरफ जैसे ही हम ई पॉइंट से इस नेक लाइन को ब्रेक करेंगे, इस नेक लाइन को जब हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन ऐसे बढ़ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, हमारा हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न कंप्लीट होगा, जो कि हम प्राइस, वॉल्यूम, ट्रेंड और इन तीनों को मिला के बनाएंगे, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आप अपने चार्ट के ऊपर जाके ये टॉप, जब भी वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर आपको ये दिखाई दे तो समझ लीजिए उस स्टॉक का टॉप लग गया है। अभी रिसेंटली ये बिटकॉइन के अंदर बना था लास्ट ईयर, जहां मैंने देखा है, वहां पे आप जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। यदि बिटकॉइन वगैरह के चार्ट आपके पास हैं तो वो लगभग 48-50 लाख रुपए के आसपास ये ब्रेकडाउन हुआ था वहां पे, और लगभग 15 लाख रुपए के आसपास बिटकॉइन की रेट आई थी, जो कि मुझे पता है, किसी ने मुझसे पूछा था तब मैंने वो चार्ट डिस्कस किया था। तो इस टाइप से ये क्या होता है, ये एक टॉपिंग का पैटर्न होता है। क्या होता है, अब इसने टॉप आउट कर दिया। अब इसके जो हमारे टारगेट्स वगैरह कैसे निकालते हैं, जो हमारे हेड होता है, जो हमारा ये हेड है, सॉरी ये मैं एक लाइन लगाता हूं, ये हेड और ये जो नेक लाइन है इसकी जो डिस्टेंस होती है, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको, ठीक है। और इसकी जो ये डिस्टेंस होती है, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है हेड के और जो नेक लाइन के बीच में, हेड डिस्टेंस कर लेता हूं मैं, ये जो डिस्टेंस होती है, आप इस डिस्टेंस को, जो ये नेकलाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, डी पॉइंट, जहाँ पे ये नीचे की तो बी और डी हमारी क्या है, नेकलाइन है, जहाँ पे भी गर्दन कटी इस ट्रेंड की, वहीं से ये मंदी की तरफ आ गया। अब ये कितना नीचे जा सकता है, तो जो ये हमारे हेड और जो ये हमारी नेकलाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, और प्राइस का हमारा एक टारगेट हमें यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, यानी प्राइस क्या करेगा, इस पॉइंट तक नीचे आ सकता है। तो हमें ट्रेंड के अंदर हेड एंड शोल्डर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्लस वॉल्यूम को कैसे उनके साथ जोड़ के देखना है, और कैसे
इस चीज का ट्रेंड कंफर्मेशन होगा वैसे, और कब कहाँ तक ये जा सकता है, इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं, वो सारा हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया। ये कंप्लीट हो गया आपका हेड एंड शोल्डर। बस इतना ही है। लेकिन जब हम चार्ट देखें तो हमारी क्या है कि नजरें खुली हुई रहनी चाहिए। ये पैटर्न बनते हैं, हम देखते भी हैं, बट हम क्या कि गौर नहीं करते, और हम कहते हैं कि इसके अंदर टॉप बना था। जब आपको पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है वहां तक, क्योंकि प्राइस का एक बिहेवियर होता है कि वो चढ़ता तो स्टेप बाय स्टेप है, उतरता बहुत फास्ट है। अर्थात जब कभी भी आपको इस टाइप के पैटर्न बड़े चार्ट वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए वो करेक्शन गई लंबी, तो वहां पे एक बड़ा पैसा बनाने की एक अपॉर्चुनिटी छिपी हुई होती है। उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, अभी आप समझिए पैटर्न को। अब इसी तरह मैं दूसरे पैटर्न भी आपको बताने वाला हूँ। उन सबको भी आपके जो 5 चार्ट दिए गए हैं, उन चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर, आवरली चार्ट के ऊपर कहीं पे भी आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई करके इन सारी चीजों को आपस में मिलाइए, मिला के चेक कीजिए कि क्या ये सारी की सारी घटनाएं जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वहां पे हो रही है क्या। तो अपने आप इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और क्योंकि ये सारी चीजें मैं तो आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपका होमवर्क यही रहेगा इस एपिसोड के बाद में कि आप इन चीजों को खुद एक्सरसाइज करें। क्योंकि आज जब आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे किसी पैटर्न को तो वो एक बार देखने में जोर आएगा, लेकिन जैसे आपकी एक बार नजर सेट हो जाएगी चार्ट के ऊपर, कोई भी चार्ट खोल दो आप 1 सेकंड के अंदर बता देंगे इस चार्ट के अंदर ये पैटर्न डेवलप हो रहा है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ हेड एंड शोल्डर आपके क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।